जीव का ये 25 प्रकृति होती है। जीव पर एक जो शरीर हमारा बनता है जीव के साथ 25 प्रकृति। ये तो है जड़ प्रकृति, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार की, ये 8 प्रकार की। और एक दूसरी जो है वो प्रकृति दुर्गा है, जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है। 2 प्रकृति बताई है, तो इसलिए दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और इसी का प्रमाण 14वें अध्याय के 3, 4, 5 में स्पष्ट किया हुआ है कि प्रकृति तो सब जीवों की माता है, मैं काल ब्रह्म इनका सब का पिता हूँ, और मैं इस प्रकृति अर्थात दुर्गा के पेट में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, स्पष्ट किया है। और इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी इस जीव आत्मा को इस शरीर में कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं, ये यहाँ पर जकड़े रखते हैं। अब देखो 6, ऐसा समझ पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, यानी प्रलय का संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। कि यहाँ प्रलय और उत्पत्ति जो भी हो रही इसका मूल कारण मैं ही हूँ, कोई दूसरा परम कारण नहीं है। क्योंकि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है। उसी के परिणाम स्वरूप ये अपने उसी उद्देश्य से ये अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से उत्पत्ति, सतीथि और संहार करवाता है। इसलिए कह रहा है कि इसका मूल कारण मैं ही हूं। अब देखिएगा 7वां, हे धनंजय, ये 7वां श्लोक है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य हूँ, प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। 9 में कहा है कि पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण प्राणी भूतों में उनका प्राणियों में जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। और अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल और सामर्थ्य हूँ। मैं सब भूतों में धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम हूँ। अब ये अपने 11 तक पढ़ लिया। इसका क्या अर्थ है, ये स्पष्ट कर रहा है कि जो भी इस संसार में प्रलय उत्पत्ति हो इसका मुख्य कारण मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं है। 2 प्रकृति बताई हैं, एक तो जड़ 8 जिसकी 8 प्रकार की, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सारे मिलाकर, और दूसरी चेतन प्रकृति है जिससे सब जीवों की उत्पत्ति ये काल करता है। और तीसरा ये बता रहा है कि मैं बलवानों का बल हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। अब पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत का युद्ध जब इसने करवाना था काल ने, उस समय तो अर्जुन को शक्ति दे दी, बल दे दिया, और उसने अपने गांडीव धनुष के द्वारा ना जाने कितनी हत्याएं कर डाली और सूरवीर कहलाया। उसके बाद जब श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने विषाक्त तीर मार दिया था, जब श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे दोपहर के समय जंगल में, उस समय पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। यादव कुल में 56 करोड़ यादव थे, वो सभी नाश हो गया था, उनका मर चुके थे। उसमें श्री कृष्ण जी भी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया, जहर से बुझा हुआ विषाक्त, जिससे श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई।
तो उसने मृत्यु से जब तड़फ रहे थे, उस शिकारी ने जाकर देखा कि तो कोई व्यक्ति मर गया, लेकिन वो उस शिकारी ने सोचा था कि कोई मृग बैठा है, हिरण बैठा है और उसकी आंख चमक रही है। भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था जो पैर के अंदर फिट था, जैसे ये तिल हो जाता है हमारे तिल शरीर में। उसमें चमक इतनी थी कि रात्रि के समय में वो रोशनी करता था जैसे 100 वाट का बल्ब जल रहा हो, और दिन के अंदर 100 वाट के बल्ब की केवल एक टिमटिमाहट देखी जा सकती है। तो ऐसे उस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटा हुआ था और घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, तलवार सामने फ्रंट था और आगे झुरमुट वृक्ष की जमीन पर छुई हुई थी। उस शिकारी ने उस झुरमुटों में के देखा कि कोई मृग बैठा है वृक्ष के नीचे। वो मृग की आंख जान करके उस पैर के पद्म में तीर मार दिया था शिकारी ने। श्री कृष्ण तड़पने लगा, हाय मर गया, हाय मर गया। तो उस आवाज सुन करके शिकारी को लगा कि कोई मनुष्य का जा लगा, ये तो मनुष्य मर गया। देखा तो वो तो द्वारकाधीश वहां पर तड़प रहे थे। तब उस शिकारी ने कहा कि भगवान मेरे से धोखा हो गया, मैंने तो मृग समझा और मृग की आंख जानकर आपके पैर के में तीर लग गया। श्री कृष्ण जी ने कहा कोई धोखा नहीं हुआ भाई, ये तेरा मेरा कोई पूर्व जन्म का संस्कार था पहले, अब वो मैंने अपना बदला दे दिया, टिट फॉर टेट मेरा पूरा हो गया। आप श्री कृष्ण जी ने बताया कि तू सुग्रीव का भाई बाली था त्रेता युग में और मैं रामचंद्र रूप में था, उसमें मैंने तेरे को भी धोखे से मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर। आज मैंने तेरा टिट फॉर टैट पूरा कर दिया, अदले का बदला दे दिया। अब तू ऐसे कर यहाँ से जा और किसी प्रकार मेरा संदेशा पांडवों तक पहुंचा दे, वो यहाँ आ जाए। ऐसा ही हुआ। जब पांडव वहां पर आए तो श्री कृष्ण जी शरीर छोड़ गए। पांडवों ने सभी उन कौरवों के अंतिम संस्कार किया और श्री कृष्ण जी ने कहा था कि यहाँ पुरुष कोई नहीं बचा, इस द्वारका से सभी औरतों को साथ ले जाओ, वहाँ दिल्ली में रख लेना, यहाँ दूसरे लोग इनको तंग करेंगे, निकम्मी आत्माएं। ऐसा ही श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार करके अर्जुन अकेला ही, वो चारों पांडव तो पहले चले गए। अर्जुन को स्वयं को इतना गर्व था कि मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है, इसलिए उसने कहा कि मैं अकेला ही इन सबको ले आऊँगा। सभी गाड़ियाँ तैयार की, रथ आदि जोड़ लिए। रास्ते में आ रहे थे तो जंगली लोगों ने अर्जुन को घेर लिया और अर्जुन के वही गांडीव धनुष जो साथ लिए हुए था अर्जुन से उठा भी नहीं और भीलों ने उसको पकड़ा और पीटा। सभी औरतों के गहने लूट लिए, कुछ एक औरतों को भी साथ ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सका, खड़ा खड़ा देख रहा है। तब अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने मेरे साथ धोखा ही धोखा किया। पहले तो मैं युद्ध करने से मना करूं था, जब तो ये कहता रहा कि युद्ध कर ले युद्ध कर ले, और जब मैंने युद्ध किया तब तो मुझे बल दे दिया, मैं एक तीर से 10-10 आदमियों को मार देता था, और आज मेरे से वो बल छीन लिया। मैं खड़ा खड़ा कठपुतली की तरह विवश हूँ। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण छलिया नहीं था। कबीर भगवान ने बताया श्री कृष्ण छलिए नहीं थे, श्री कृष्ण काल नहीं था, ये धोखेबाज नहीं था, ये तो काल का खेल था। सारा महाभारत काल ने करवाया और फिर अपने जब महाभारत करवाया शक्ति दे दी, वो युद्ध करवाया तो, और फिर वह शक्ति वापस ले लिए। स्पष्ट कहता है कि मैं बलवानों का बल हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी जब चाहे जिसको बल दे दूँ, जब चाहे बुद्धि दे दूँ, नहीं तो अपना ऑफ कर दूँ उनकी बुद्धि को। अब जैसे श्री रामचंद्र जी जब रावण को सीता जी को उठा ले गया और श्री रामचंद्र जी जो है उसके विलाप में जंगल में जगह जगह घूम रहे, वृक्षों से लिपट रहे, रो रहे, विलाप कर रहे थे, ऐ सीता कहाँ गई। उसमें पार्वती जी ने आकाश से देखा कि एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह रो रहा है। तब जब पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि भगवान ये कौन व्यक्ति है, क्यों इतना दुखी है, इसके साथ क्या हो गया है।
तब श्री शिव जी ने उसको नमस्कार किया ऊपर से। पार्वती बोली आप किसको नमस्कार कर रहे हो, इस व्यक्ति को जो रो रहा है? शिव जी बोले हाँ, ये विष्णु जी हैं और इनको श्रापवश, नारद के श्रापवश यहाँ भटकना पड़ रहा है और इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया है। अब पार्वती बोली मैं इसकी परीक्षा लूंगी, तब मैं इसको नमस्कार करूंगी। आप कहते हो ये भगवान है, मैं भगवान जब मानूंगी, मैं तब मानूंगी इसको भगवान जब मैं इसकी परीक्षा ले लूंगी। मैं सीता रूप बनाकर जाती हूं और यदि मुझे पहचान लेगा तो ये विष्णु भगवान है, अन्यथा मैं इसको नहीं प्रणाम नहीं करूंगी। और भगवान शिव जी बोले कि ऐसी गलती मत करिए, तो मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप मत बनाना। यदि तू सीता रूप बनाएगी तो मेरे लिए माता तुल हो जाएगी, मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। अब पार्वती बोली कोई बात नहीं, को नहीं करूं, मैं नहीं जाऊं परीक्षा करने। तब तो कह दिया बात में, यो काल जो है ना, रिमोट तो काल के हाथ में जीव का। तो काल प्रेरणा से जब भगवान शिव जी अपने कहीं और भ्रमण के लिए चले गए, सैर सपट्टे को पीछे से सीता रूप बनाया और श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर तेरे साथ क्यों नहीं आया, कहाँ छोड़ा है इसको? शर्मिंदा होगी, लज्जित हुई, कहने लगी आप सचमुच भगवान विष्णु हो, भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे। न्यों कह के वापस आएगी। अब पुण्यात्माओं देखो, श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी का तो पता नहीं, उसने कौन ढालेगा, डकरा रहे हैं, हाय कहाँ गई। वो तो हीट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढी, जैसे कोई इधर ढूंढने गया, कोई इधर ढूंढने गया। हनुमान जी लंका में कूद गया, वहां वो पाई, जैसे किसी की गाय खो जाया करे, गुम हो जाए, उसने ढूंढते ढूंढते कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, वो मिल जाए तो ठीक है ना, तो गई। इस विधि से सीता प्राप्त हुई और उधर से पार्वती को पहचान दिया कि सीता नहीं है, क्योंकि काल ने उस समय उसको बुद्धि दे दी, पार्वती पहचान दी और फिर उसकी बुद्धि ऑफ कर दी पहले की तरह। वो उसको ये नहीं मालूम सीता कहाँ है, पार्वती को पहचान लिया और सीता का पता नहीं कौन ठा ले गया। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। इसको तत्व से जानने के बाद, सुनने के बाद आपके पास एक, यूँ सोच लो, दूरबीन बन जाएगी आपकी। जो ज्ञान है आपका, आपकी बुद्धि दूरबीन की तरह हो जाएगी, जो गहराई से भी, दूर से भी देख लेगी और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को भी आप देख सकोगे। ऐसी आपका ये ज्ञान रूपी दूरबीन यानी चश्मा बन जाएगा।